ऑन द पेस फॉर लिविंग। क्लास 10th के इंग्लिश बुक के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें आर्ची हचिंसन बिलोंग्स टू। आर्ची हचिंसन कहाँ से बिलोंग्स करते थे? तो बी इंग्लैंड से। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर है जो प्ले कहाँ देखा था? तो डबलिन में देखा था। डी सही आंसर होगा। स्लो थिंकर हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्न ए। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए। स्लो थिंकर जो कम सोचता है, जिसको सोचने की कैपेसिटी धीमी है, उसके जीवन में एक कमी है, उसके लिए एक कमी होता है, उसको जीवन जीने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ 3 का हो जाएगा सी। स्लो थिंकर्स हैव डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए लिविंग। तो यहाँ सी हो जाएगा। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली रिलेवेंट टू हिज डेथ। जो मेन कैरेक्टर कॉर्न मार्चेंट है, जो अपने कंप्लेन को इस तरह से शानो शौकत के साथ बताता था कि जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि इररिलेवेंट मतलब होता महत्वहीन, कुछ उसका महत्व ही नहीं था। कोई महत्वपूर्ण चीज़ को हम लोग शानो शौकत के साथ बताते हैं, लेकिन वो एल्डरली कॉर्न मार्चेंट था जो अपने सिचुएशन के, अपनी स्थिति को बहुत ही शानो शौकत के साथ बताता था। तो यहाँ पर 4 का होगा हिज ओन सिचुएशन। सी सही होगा। द स्पीकर गोज इन ए कार एट डैश। स्पीकर है जो कार में जाता है कि 90 माइल्स एन आवर, यानी कि 90 माइल्स एन आवर। बी सही आंसर होगा। 1 घंटा में 90 माइल्स। The elderly corn merchant was a man of anxieties. Elderly corn merchant था जो man of anxiety था, चिंताओं से घिरा रहता था, हमेशा सोचते रहता था। तो 6 का हो जाएगा सी। The Irish get a subtle truth why the most unlikely approaches। जो आयरिश लोग था, ट्रूथ के बारे में, सत्य के बारे में उसकी अवधारणा थी, पहुंच, अनलाइकली डिफरेंट तरह का, डिफरेंट तो यहाँ पर भिन्न तरह का। तो 7 का हो जाएगा ए। To dinner in London and dash in New York the next day seems to me the most satisfactory experience। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिनर लंदन में और लंच न्यूयॉर्क में कोई करता। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी, नेक्स्ट डे राइटर के पास, नेक्स्ट डे जहाँ पर रहता वहीं आ जाता राइटर के पास। ये एक्सपीरियंस है राइटर को बहुत ही सेटिस्फाई करता, संतोषजनक होता, संतोष देता। तो 8 का यहाँ पर हो जाएगा डी। स्लो थिंकर्स आर टेरिबली डैश इन बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। स्लो थिंकर जो कम, जिसकी सोचने की कैपेसिटी कम है, वो टेरिबली क्या होता है, यानी भयावह रूप से हैंडीकैप्ड होता, अपाहिज होता। तो 9 का हो जाएगा बी। ऑल ऑफ टेस्ट टुडे आर डिजाइन टू मेजर। अभी के समय मॉडर्न एज में जितना भी टेस्ट बनाया गया सब है टेस्ट दिमाग के स्पीड को टेस्ट करने, दिमाग की गति को जांच के लिए टोटल टेस्ट बनाया गया। जो भी किसी तरह का एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर इसका सही 10 का होगा सी। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज। चीफ कैरेक्टर कौन था? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, एक गोल्ला व्यापारी। Altogether the pace of life was getting too much for Dash, कॉर्न मर्चेंट। अभी कॉर्न मर्चेंट का जो जीवन की रफ्तार था, जीने का जो उसका जीवन जीने की जो इच्छा थी, गेटिंग मतलब किस तरह से उसको जीना है इसमें, तो इसके ऑल्टोगेदर द पेस ऑफ लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर डैश। तो उसका जीवन बहुत तरह से कष्टकर था। किसका? तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का जो जीने का उसका जो इच्छा था, तो गेटिंग टू मच फॉर कष्टकर था, फिर भी वो मतलब जीने का उसका जो इच्छा था किसका, तो कष्टकर होते हुए एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का। तो यहाँ सी हो जाए। द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय। अभी के समय के किनके द्वारा कैप्चर किया गया मॉडर्न एज को? तो आर्ची हचिंसन के द्वारा। उसके बाद हो जाता द स्पीकर एडोर्स द मशीन द हर्ल वन अबाउट 8 डैश। द स्पीकर, यहाँ जो स्पीकर है प्रशंसा करता मशीन को, कहाँ? हर्ल वन अबाउट 8 डैश, बैटर से, जो इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ डी वहाँ पर
प्रशंसा करता है, तो यहाँ पर 14 का होगा डी बेटर। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन डैश ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। हु वाज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, हु वाज द मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, बहुत चिंताओं से घिरा रहता था, कौन? द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, तो 16 का हो जाएगा बी। टू डिनर इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू द नरेटर, यहाँ पर 17 का हो जाएगा कि डिनर करता लंदन में, लंच न्यूयॉर्क में, नेक्स्ट डे नरेटर को दिखता वहीं पर जहाँ से गया था, तो ये मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस है, यानी कि इस तरह जो देखता है उसको बहुत ही संतुष्टि देता है, इस तरह का एक्सपीरियंस। तो इसका सही 17 डी हो जाएगा, मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन हिज हाई स्ट्रीट नाउ ए डे मे नॉट गेट अनदर चांस इन हिज डू नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थिंक एट ऑल। ऐसा कोई भी जो इस समय अभी के टाइम में अच्छी तरह से नहीं सोच पाता है, इस संसार में उसको दूसरा चांस नहीं मिल पाता है। तो 18 का यहाँ थिंक एट ऑल, तो डी होगा इसका। वीक हार्टेड मीन्स सेम एज डिक्की, तो यहाँ वीक हार्टेड जिसका दिल धड़कता छोटी छोटी बातों पर, तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा सी। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल इन द ऑर्डर, यहाँ पर स्टोरी में प्ले में एक हीरो है जो 3 हीरोइन से लव करता है, किस तरह से उसका ऑर्डर बताया, जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट नहीं समझ रहा था, तो उसका ऑर्डर था BCA, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, BCA। उसके बाद देखते हैं When the narrator goes to cinema, he finds himself in dash, जब नरेटर सिनेमा में जाता है तो अपने आप को पाता है किस सिचुएशन में, इन ए होपलेसलेस फॉग, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 का सी। इलिस्ट्रेशन मीन्स सेम एज, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल। द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंग्जाइटीज वरीज, बहुत सारी चिंताएं, एंग्जाइटीज का मतलब होता है चिंताएं। द एंटोनिम्स ऑफ रैपिड इज स्लो, देखिए रैपिड का उल्टा क्या है, स्लो, धीमा। द प्लेस फॉर लिविंग इज रिटन बाय आर्ची हचिंसन, सी सही होगा इसका आंसर। इन द प्लेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्ड द एगोनी ऑफ डाइस मैन, मॉडर्न मैन के जीवन को कैप्चर किया, एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, तो ये हो जाएगा। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज ए डैश कॉर्न मर्चेंट, तो जो मेन कैरेक्टर था प्ले में कौन था, तो यहाँ पर देखते हैं 27 का एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, तो 27 का ए हो जाएगा। द ऑथर admits that cube traveler does not give the traveler the real of the dash travel, यहाँ पर the author admits that cube traveler does not give the traveler the real dash of travel, यानी कि यहाँ पर author है जो मानता है कि बहुत तेजी से यात्रा करना, 1 घंटा में 150 किलो 200 किलोमीटर, जो यात्रा का जो मेन प्लेजर है वो नहीं आता, तो यहाँ पर प्लेजर बी हो जाएगा। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्न ए डैश, तो यहाँ स्लो थिंकर पे एक कमी है जीवन जीने की कला में, तो 28 का सी हो जाएगा। आर्ची हचिंसन वाज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, तो इसका बी आंसर होगा। आर्ची हचिंसन वाज ए डैश बी, यानी कि ब्रिटिश नोवेलिस्ट। Where did the author see the play in which a corn merchant was chief character in Dublin, the C होगा। Who had the fantastic notion of spending $10 on a holiday, इसमें कैरेक्टर में प्ले में कौन किसका मनमौजी टाइप का विचार था, जो प्रत्येक हॉलीडे पर $10 खर्च करते थे, तो यहाँ पर वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, 32 का डी हो जाएगा, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ, तो इसका गल्ला व्यापारी की पत्नी। हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था, तो हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, बी होगा 33 का। हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो ये कॉर्न मर्चेंट,
रैपिड मूवमेंट जो बहुत तेजी से जीवन जीने की कला है, कौन डिसलाइक करता है, डिसलाइक नहीं करता। तो यहाँ 32 का ए हो जाएगा। हु लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, बहुत तेजी से यात्रा करना कौन पसंद करता है, यहाँ पर सी हो जाएगा द ऑथर। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप, एडोर। 36 का यहाँ पर ए होगा एडोर। स्नेह की भावना से देखना, एडोर मतलब होता है, वर्शिप मतलब एडोर की। विच ट्राइब्स डिड द ऑथर बिलोंग्स टू, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स टू, ऑथर किस ट्राइब से बिलोंग्स, स्लो थिंकर से बिलोंग्स करता था इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, 37 का बी हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, फिल्म में कितनी लड़की थे, द बी 3 गर्ल्स थे। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज ए डैश कॉर्न मर्चेंट, प्ले में जो ऑथर देखा मेन कैरेक्टर कौन था, तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। तो 39 का ए हो जाएगा। स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू लाइफ, इट कम्स टू अर्निंग लिविंग। स्लो थिंकर जो होता है उसको जीवन में एक कमी होता है, जीवन जीने के रफ्तार में एक कमी होता, तो यहाँ लिविंग हो जाएगा। तो ये द पेस फॉर लिविंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।